हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र जारी है। बजट पर चर्चा विधानसभा के अंदर हो रही है। सत्ता पक्ष विपक्ष के विधायक बजट को लेकर के अपने अपने जो चर्चा है वो सदन के समक्ष रख रहे हैं। हमारे साथ जजपा के विधायक हैं ईश्वर सिंह जी, उनसे भी जानेंगे सर बजट को लेकर के आपने भी चर्चा जो है वो सदन के पटल पर की है, किस तरीके का ये बजट है और कुछ आंकड़ों को लेकर के भी आपकी तरफ से बात बजट के अंदर रखी है। इसमें कोई शंका नहीं। देखिए, बजट जो है ना, एक आज से नहीं, राजे महाराजाओं से शुरुआत हुई है। लेखा जोखा सभी लोग तैयार करते हैं, दुकानदार भी करते हैं। और जो आपने पूछा है कि हरियाणा का बजट कैसा है और क्या कुछ चीज़ें, क्योंकि मैं एक SC/ST कमेटी का चेयरमैन भी हूँ और मैं बिलोंग भी करता हूँ, वंचित वर्ग के लोग हैं हमारे, तो उसके हिसाब से मैं जो कहना चाहता हूँ, मैंने कल भी हाउस में ही कही थी, कंपोनेंट का जो पैसा है वो पूरी तरह से नहीं लग पा रहा और लगातार जो है ना उसका जो ना लगने की रेशो बढ़ती ही जा रही है। तो कल मैंने यही मुद्दा रखा था कि 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 40% स्टेट गवर्नमेंट देती है और ये पर्टिकुलर उन लोगों के लिए है जो अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं, जिस जिस ढाणी की, जिस कॉलोनी की, जिस गांव की आबादी 30 और 33% से अबव हो, ऊपर हो, तो वहाँ ये मैंडेटरी है, ज़रूरी है ये कि वो पैसा वहाँ लगे। दुखदाई बात यह है कि मैंने भी सबके सामने बात रखी कि उस पैसे का उस पैसे का सरकार के इस ढंग से जो है प्रयोग करते हैं कि वो सड़कों पर लगा देते हैं, जो पुलों पर लगा देते हैं, पुलियों पर लगा देते हैं। जो आता तो पैसा पर्टिकुलर एक वर्ग के लिए है और लगा दिया जहाँ उसका कोई तुक नहीं बनता और कह देते हैं कि पुल के ऊपर भी जो है शेड्यूल कास्ट निकलते हैं, सड़कों पर भी चलते, ये कोई नहीं है। इसके ऊपर मैंने कल भेद राज उठाया था कि जो पर्टिकुलर पैसा सेंटर भेजता है उसी ही पर्पज़ के लिए लगाया जाए कि उनके अंदर जो ढाणी, जो कॉलोनी, जो गांव आबादी जनसंख्या ज़्यादा शेड्यूल कास्ट की, उनका शिक्षा का, स्वास्थ्य का, पानी का, उनके जो है ना कम्युनिटी हॉल का, उनके शमशान का, उसके ऊपर वो पैसा लगना चाहिए। आपने ये भी मुद्दा उठाया था कि जो 21,000 रुपये की राशि दलितों के किसी कारण में किसी केस के अच्छा अंदर। सवाल आपने किया है, क्योंकि ये कम ही आदमियों को शायद इस बात का एहसास पता है कि 21,000 पे जब कोई मर्डर हो जाता है शेड्यूल कास्ट का, या रेप हो जाता है, गैंग रेप हो जाता है, आग लग जाती है, घर फूंक देते हैं, तो उसके अंदर जब FIR दर्ज करते हैं तो 21,000 रुपये देती है सरकार। उसको कहते हैं कि ये फीस है। अब वकील की फीस की आज के ज़माने में तो मुंशी भी नहीं लेकर 21,000 लेता। तो मैंने कल ये डिमांड रखी है कि मर्डर हो गया, 21,000 के अंदर क्या केस लड़ेगा वो, तो 1 लाख रुपए से कम उसकी जो है नहीं होनी चाहिए। ये मैंने कल रखी थी और 1 लाख रुपए तक की वो मेरे ख्याल का सरकार के नोटिस में है, वो मान ली जाएगी। आपने ये भी विषय उठाया कि जो 100 गज के प्लाट थे साल 2008-9 के अंदर तो दिए गए, लेकिन उसके बाद से लेकर के अब तक नहीं दिए गए, जबकि आबादी काफ़ी बढ़ गई है। आपको क्या लगता है, क्या इसको लेकर के विचार करेगी सरकार? क्या क्या वो विषय था, पूरा विषय आप अपने शब्दों में। वो विषय ये था कि है अब भी वही विषय है कि 2008 के अंदर ये स्कीम बनाई गई थी कि जो लोग भूमिहीन हैं, भूमिहीन लोगों को 100 गज के प्लाट दिए जाए फ्री और पंचायत के खाते से दिए जाए, जो कॉमन जमीन लैंड है। उसमें क्या किया कि 2008 के बाद कुछ दिन वो स्कीम चली, उसके बाद वो बंद कर दी। अब बंद करने के बाद जब हालात ये बन गए कि भाई खुलेगी खुलेगी, अब 15 साल हो गए, तब मैंने ये मुद्दा उठाया कि वो 100 गज के प्लाटों का पुनः दोबारा चालू की जाए स्कीम को, क्योंकि 15 साल में कुनबे बहुत बढ़ गए हैं, आबादी बहुत बढ़ गई है और गरीब आदमी के पास समर्था नहीं आज के ज़माने के अंदर नवी भूमि ले, नवा मकान बनाए। तो ये अहम मुद्दा है हमारे लिए। आपको क्या लगता है कि जो आप मुद्दे बता रहे हैं कि डेवलपमेंट में पैसा लगा दिया जाता है, जबकि वो दलितों के हित के लिए, उनकी कहीं ना कहीं भरण पोषण के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, वो पुल बनाने में, सड़क बनाने में इस्तेमाल हो जाता है, 100 गज के प्लाट है। आपको लगता है पूरे तरीके से जो दलित है, दलित समाज है, मौजूदा सरकार के अंदर अपने आप को
संरक्षित महसूस कर रहा है? मैंने आपको पहले भी बताया कि वो कम जो है इस बात के ज्ञान है लोगों को, वो पैसा होता है उसको बोलते हैं कंपोनेंट प्लान। कंपोनेंट प्लान 1975 में बनाई गई थी, स्पेशल ओनली फॉर शेड्यूल कास्ट। दूसरा उसके अंदर बैकवर्ड क्लास भी नहीं है। तो वो जो प्लान है वो लोगों को, वंचित वर्ग के जो लोग हैं उनका जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए बनाई गई है। तो मेरा कहने का भाव यही है कि जो पर्पज़, जिस पर्पज़ के लिए पैसा वो आया वहीं लगना चाहिए। आपको लग रहा है कि सरकार में इन तमाम चीज़ों को ठीक से एस्केलेट नहीं किया जा रहा, उन लोगों तक नहीं, उनका फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है? सरेआम बता रहा हूँ कि स्कीम जो है 2005 जो 2008 की जो 100 गज के प्लाट थी वो बंद कर दिया है। पैसा जो है ना नहीं लग रहा है। तो मैं तो प्रमाणित है का आंकड़े भी दिया हाउस के अंदर, ये पैसा आया था, ये लग गया, ये पैसा आया था, ये नहीं लगा। आज शेड्यूल कास्ट और वंचित वर्ग, क्योंकि आप उनका प्रतिनिधित्व भी करते हैं, आप सेंटर में भी रहे हैं, आज क्या सोच रहा है सरकार की इन तमाम विषयों को लेकर के? आज उसकी क्या? वो एक अलग मुद्दा है जो आप पूछना चाहते हो कि अभी आज सरकार के बारे में क्या सोच रहे हैं। ये तो आपका जो मुद्दा आपने मेरे से बजट के संबंधित बताया, पूछा था, वो ये है कि मैं खुद ही कह रहा हूँ कि पैसा उनको परिपूर्ण रूप से पूरा लगना चाहिए जिस पर्पज़ के लिए वो गया। क्योंकि मैं प्रतिनिधि हूँ शेड्यूल कास्ट लोगों का, मेरा दायित्व बनता है, मेरा फ़र्ज़ बनता है, मेरी ड्यूटी बनती है कि उनकी आवाज़ को उठाना, उनकी मांग को उठाना। अब सरकार क्या सोचती है और वो क्या सोचते हैं, ये तो एक पॉलिटिकल बातें हैं। वो जो मैंने बात रखी है बजट की, तो बजट के हिसाब से तो यही है। शुक्रिया बात करने के लिए। तो ईश्वर सिंह जी हमारे साथ, सीधे तौर पर उनका कहना है कि दलितों के लिए जो कंपोनेंट का जो पैसा है वो पूरे तरीके से उनके भरण पोषण के लिए या फिर उनके उत्थान के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, जबकि वो दूसरी जगह इस्तेमाल हो जाता है। बजट में चर्चा के दौरान ये विषय उनकी तरफ से उठाया गया है। अब देखना है कि सरकार इसको लेकर के क्या कुछ संज्ञान लेती है। कंपोनेंट की राशि जो है या फिर जो किसी के साथ कोई घटना घट जाती है तो उस राशि को 21,000 से बढ़ा करके 1 लाख करने की मांग भी बजट में रखी गई है ईश्वर सिंह की तरफ से। विधानसभा से कैमरामैन सूर्या के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।